पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी गोलाबारी मुफाहिमत की कोशिश भी जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात होगी। वज़ीर दाखिला वज़ीर आज़म को सदर का पैगाम पहुंचाएंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर दाखिला की मुलाकात में सियासी सूरत हाल और बैनुल सूबाई तनाव पर बातचीत होगी। पीपल्स पार्टी से इख्तिलाफात के मामले पर स्पीकर चैम्बर भी लीगी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक, कायम मकाम चेयरमैन सेनेट सैयद आल खान, वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और वज़ीर कानून आज़म रज़ीदार मुतहरिक, चारों लीगी रहनुमाओं के राब्ते पीपल्स पार्टी बातचीत से मामला के हल पर तैयार। जो पंजाब की तरक्की से जलते हैं उन दिमागों की भी सफाई होनी चाहिए। कुछ लोग बड़ा गुस्सा करते हैं, मरियम नवाज पंजाब की बात क्यों करती है? मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला है, अगर वो पंजाब की बात नहीं करेगी तो कौन करेगा? वज़ीर आला मरियम नवाज का सुथरा पंजाब की तकरीब से खिताब, कहा सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान को भी साफ देखना चाहती हैं। अगर सफाई, रोजगार, ट्रांसपोर्ट और दीगर मसाइल हैं तो अपनी हुकूमतों से सवाल करें। पीटीआई दौर में पंजाब में तबाही हुई, हर जगह गंदगी के ढेर लगे होते थे। वज़ीर आला ने सुथरा पंजाब के वर्कर्स की जैकेट पहनी, सुथरा पंजाब वर्कर्स को राशन कार्ड देने का ऐलान किया। नून लीग की सांस बहाल हुई जो हमारे गले पड़ रही है। विफाकी हुकूमत सदर आसिफ अली ज़रदारी की वजह से कायम है। पीपल्स पार्टी हुकूमत के इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। पहले भी किसी को एक पेज घमंड था, वो पेज कब फटा किसी को पता नहीं चला। रहनुमा पीपल्स पार्टी परवेश खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब हुकूमत को शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठना पसंद नहीं। पंजाब में जितनी इमदादी कार्रवाइयाँ हुई वो फौज और नेवी ने की। बिलावल भुट्टो ने कभी मोदी को अपने घर नहीं बुलाया। वकार मेहंदी बोले भतीजी अपने चचा के खिलाफ साजिश कर रही है। पंजाब हुकूमत मुतासरीन सैलाब की मदद करने में नाकाम हो गई। एक तरफ सीज फायर की बात, दूसरी तरफ हर घंटे बाद हवाई फायरिंग करते हैं। शोले उगलती जबानों के साथ सीज फायर की उम्मीद कैसे रखते हैं? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहती हैं जिसको देखो झाड़ पूंछ करके घर से निकलता है, माइक लेकर बैठ जाता है, जवाब दो तो रोने बैठ जाते हैं। नून लीग की क़यादत पर हमले करेंगे तो क्या आपको फूलों के हार पहनाएंगे? लीगी क़यादत और पार्टी की आला ज़रफ़ी है जो ज़ाती हमलों के बाद भी खामोश है। सिंध किसी वडेरे की जागीर नहीं जिसे आप हर फोरम पर सिंधु देश कहते हैं। मार के हक में भारत पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। पाकिस्तान ने कभी अदद-ओ-शुमार या हकाइक को छुपाने की कोशिश नहीं की। पाकिस्तान हथियारों की दौड़ में भारत के साथ शामिल नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का गैर मुल्की जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू, कहते ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया जंग में चीनी साख्ता J-10C ने राफेल समेत कई भारतीय तैयारे मार गिराए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक हफ्ता कबल 7 भारतीय तैयारे मार गिराए जाने की बात की। DGISPR ने पाकिस्तानी फौज में शामिल हथियारों की मौसर कारकर्दगी की तौसीक की। बताया अगस्त में पाकिस्तान ने Z-10ME हमला आवर हेलीकॉप्टर्स को हथियारों में शामिल करने का ऐलान किया था। पाकिस्तान के हाथों बदतरीन शिकस्त के बाद भारतीय अस्करी क़यादत बौखलाहट का शिकार, गैर जिम्मेदाराना और मज़हका खेज़ बयानात देना भारतीय एयर चीफ का वतीरा बन चुका। भारतीय एयर चीफ ने कहा भारत के कितने तैयारे गिरे वो आज भी इस बारे कुछ नहीं बोलना चाहते। अगर वो सोचते हैं उन्होंने हमारे 15 तैयारे गिराए तो सोचने दो, हमें कुछ नहीं बताना चाहिए कि कितना नुकसान हुआ। हम भी तो चीज़ें कुरेद कुरेद कर निकाल रहे हैं कि हम क्या कर पाए। भारतीय आर्मी चीफ की पाक फ़ज़ाइया के हाथों तैयारों की तबाही पर खामोशी एतराफ़ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलाइशिया का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। दौरे में पाकिस्तान और मलाइशिया का ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर ख़ारिजा की सतह पर मुश्तरका कमीशन का इजलास जल्द बुलाने का फैसला। पाम ऑयल की बरामदात बढ़ाने और सप्लाई चेन को मुस्तहकम बनाने पर इत्तफाक। दिफाई ताउन मजीद मजबूत बनाने और दिफाई सनत में शिराकत बढ़ाने पर इत्तफाक। हवाबाजी, सेहत, दवासाजी और तिब्बी आलात के शोबों में ताउन बढ़ाने का अज़्म। वज़ीर आज़म को इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलाइशिया ने PhD की एजाज़ी डिग्री भी दी।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में नई जहत। आला सतह का वफ्द इस्लामाबाद पहुंच गया। वफ्द की क़यादत मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन कर रहे हैं। वफ्द में सऊदी हुकूमत के सीनियर ओहदेदार, सरमायाकार, तिजारती माहिरीन और इक़्तिसादी उमूर से वाबस्ता शख्सियात शामिल। वफ्द की मुलाकातें सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म, वुज़रा, आला अस्करी क़यादत और इक़्तिसादी टीम से मुतवक्के। दूसरी जानिब स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से सऊदी शूरा काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर अब्दुल्ला मोहम्मद की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, पार्लिमानी ताउन, मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। लाइव स्ट्रीमिंग की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इजाजत दे दी। वकील ख्वाजा हुसैन अहमद ने दलाल देने की पूरी कौम देखना चाहती है अदालत में क्या हो रहा है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, हमारा अलमिया है कि हम हर चीज को गलत इस्तेमाल करते हैं। हमने लाइव स्ट्रीमिंग से लोगों को तालीम देना चाहिए, लेकिन हम लाइव स्ट्रीमिंग से एक्सपोज हो गए। सुप्रीम कोर्ट में मजीद समाअत कल 11:30 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस में तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 5 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस अमीनुद्दीन ने तहरीर किया। जस्टिस शाहिद बिलाल ने 5 सफ़हात का इजाफी नोट भी लिखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हाई कोर्ट का अबूरी हुक्म कलअदम करार दे दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया, हाई कोर्ट के जज को अबूरी हुक्म के जरिए अदालती फ़राइज़ से नहीं रोका जा सकता। अदालत उज़्मा ने हिदायत की कि हाई कोर्ट पहले दफ्तर के एतराज़ात का फैसला करे और कानून के मुताबिक कार्रवाई आगे बढ़ाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबा बर्बाद कर दिया। मैं समझता हूँ उन्हें मजीद एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। मौलाना फजल रहमान की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर सख्त तनकीद। कहा, ये सूबे के मफादात को नुकसान पहुँचा रहे हैं। बाकी जो भी सूरत हाल हो, लेकिन महमूद अचकज़ई हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी। इक़्तिसादी और मालियाती पॉलिसीज़ का मुसव्वदा हतमी मराहिल में दाखिल। दूसरी शशमाही इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का पॉलिसी मरहला मुकम्मल होने के करीब। पाकिस्तान और IMF के मुआशी इशारियों पर इख्तिलाफी तखमीनें। वफाकी हुकूमत ने शरह नमू का हदफ 4.2 से कम करने की तजवीज़ दे दी। सैलाब के बायस मुआशी तरक्की 3.5% तक महदूद रहने का इम्कान। तरसीलात ज़र 39.4 अरब डॉलर हदफ से बढ़कर 42 अरब डॉलर तक पहुँचने का इम्कान। IMF ने बरामदात 33 अरब डॉलर से कम रहने का तखमीना जाहिर किया। सोना फी तोला 1500 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 4,16,778 रुपए हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी रही। 100 इंडेक्स में 1578 पॉइंट्स की कमी। मार्केट 1,66,173 की सतह पर बंद हुई। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 3 पैसे कमी। डॉलर की कीमत 281 रुपए 22 पैसे पर बंद हुआ। कराची में भत्ताखोरी के बढ़ते हुए वाकयात तशवीश का सबब बन रहे हैं। रवां साल 96 केस रिपोर्ट हुए, जिसमें जिला वस्ती सर फहरिस्त रहा। हसास इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई में मसरूफ। 33 भत्ताखोर गिरफ्तार और 4 मुकाबले में हलाक हुए। लियारी गैंग वॉर के मुख्तलिफ ग्रुप्स और साबिका ग्रोहों के मुलव्विस होने का पता चला। भत्ताखोरी में गैर मुल्की नंबर्स और मकामी शूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है। भारत आबी जारहियत से बाज न आया। दरियाए सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी का बहाव 1,01,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। मंगला डैम में पानी की सतह बुलंद। दरियाए जेहलम में सैलाब का अलर्ट जारी। सराय आलमगीर की मसाजिद में ऐलानात। दरिया के करीब आबादियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। उधर हेड मराला दरियाए चिनाब में पानी की सतह में बतदरीज इजाफा होने लगा। मराला के मकाम पर पानी की आमद 93,580 क्यूसेक रिकॉर्ड। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में साल का पहला सुपर मून। पाकिस्तान में सुपर मून का भरपूर नजारा 8:47 पर शुरू हुआ। सुपर मून के दौरान चांद मामूल से 13% ज्यादा रोशन और 6.6% बड़ा दिखाई दे रहा है। साल का सबसे रोशन सुपर मून नवंबर में होगा। माहिरीन फल्कियात ने कहा है कि सुपर मून उस वक्त जाहिर होता है जब चांद जमीन से करीब तरीन होता है।
तबीयात का नोबेल इनाम भी 3 साइंसदानों ने मुश्तरका तौर पर अपने नाम कर लिया है। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस ने फिजिक्स के नोबेल इनाम का ऐलान कर दिया। फिजिक्स का नोबेल इनाम पाने वालों में जॉन क्लार्क, मिशेल ड्यूरेंट और जॉन मार्टिनेस शामिल। रॉयल स्वीडिश अकेडमी के मुताबिक फिजिक्स का नोबेल इनाम क्वांटम मैकेनिक्स के मैदान में खिदमात के एतराफ़ में दिया गया है। आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप के मुकाबले भारत और श्रीलंका में जारी। बंगला और इंग्लैंड के दरमियान मैच और इंग्लैंड ने मैच जीत लिया। बांग्लादेश 178 रन पर आउट। हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की बैटिंग। पाकिस्तान विमेन टीम अपना तीसरा मैच कल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के कोलंबो स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस। क्रोएशिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी। शाहीनों का तरबियती कैंप लाहौर में जारी। लाहौर में 3 रोज तक बारिश की वजह से पाकिस्तान टीम का आउटडोर तरबियती कैंप ना हो सका था। आज मौसम साफ होने की वजह से खिलाड़ियों ने आउटडोर सेशन में कोचिंग स्टाफ की निगरानी में खूब मेहनत की। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद कैंप में तवज्जो का मरकज रहे। मेहमान जनूबी अफ्रीकी टीम टेस्ट सीरीज के लिए कल लाहौर पहुंचेगी।